Hello everyone, my name is Sapna Latter. Welcome to my Maths Marks classes. Today we will start NCERT class 9 first chapter name is number system. Okay, already I written some definition here and these definition you already know these definitions. First is natural number, the collection of the numbers 1, 2, 3 and so on. These are your natural number, means which numbers are using in the counting like 1, 2, 3. These are also called the countable number also. Okay, countable number also we will call these natural number. After that which number is coming? Whole number. Okay, whole number definition, when we add one digit here means 0 when we will write here, then it is become the collection of whole numbers. mean natural number के आपके कलेक्शन में एक नंबर और ऐड हो गया 0. ओके, सो नाउ इट बिकम द complete whole number. Okay, so first I want to show you that is the collection of natural number where we are writing here like that. Okay, so on. So now one more digit added. So whole number की collection क्या हो गई? natural number से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, उसका सर्कल थोड़ा सा ब्रॉड हो गया. So इस सर्कल के अंदर कौन से नंबर आया? 0. After that integer. Okay, collection of positive negative including 0 is called the collection of integer. means जिसमें positive negative और 0 और नंबर आ जाते हैं, that numbers are called integer. means whole number के जो collection थी उसमें negative number और आपके सामने आ गए, तो आपने उन collections को क्या बोला? integer collection. so ये जो circle है आपका थोड़ा सा और आपका broad हो गया और इस circle में आते हैं आपके 1 negative number -3 like that so on. okay, after that more topic came here, that is rational number. okay, rational number we will discuss today कि rational number क्या होते हैं. rational number is the number which is written into the p by q form. everyone is saying like that only कि p by q form होती है और जिसमें q not equal to 0 होता है, यही कलेक्शन होती है. तो q not equal to 0 का मीनिंग क्या है और p by q form क्या होती है. सो इफ आई एम राइटिंग फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने p के प्लेस पे 3 लिया और q के प्लेस पे 4 लिया, सो दैट नंबर इज इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, सो दिस नंबर इज कॉल्ड द रेशनल नंबर. यू कैन राइट डाउन दिस नंबर इनटू द डेसिमल आल्सो, दैट 0.7 समथिंग. ओके, सो मीन्स डेसिमल नंबर इज आल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर. आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग q नॉट इक्वल टू 0. अब इसका मीनिंग क्या है कि इसमें कंडीशन क्या है कि जो आपका क्यू है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 3 को डिवाइड कर रहा है. क्या मीनिंग है? 0 3 को डिवाइड कर रहा है. इट मीन 0 आपने ऐसे लिखा और 0 से कोई नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब 0 से डिवाइड करेंगे 3 को, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, मीन्स हर केस में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो हम क्वोशिएंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे. सो वी कांट फाइंड आउट हेयर द क्वोशिएंट. जब हम क्वोशिएंट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो आंसर को क्या लिखें? तो हम आंसर नहीं निकाल सकते. इसलिए हम हमेशा जब 0 के केस में हम क्या बोलते हैं? जब 0 कांट डिवाइड एनी नंबर, वी आर सेइंग दिस ना कि 0 कभी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि हमें आंसर नहीं मिलता. इसलिए हमेशा बोला जाता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसको बोला जाता है दैट इज नॉट डिफाइंड, कि उसको निकाला नहीं जा सकता. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि नॉट डिफाइंड इसलिए बोला जाता है कि रेशनल नंबर में क्यों आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नॉट इक्वल टू 0? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि रेशनल नंबर की कलेक्शन में क्या आ गए. अभी क्या था? होल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 थे, उसमें कोई अंदर के नंबर नहीं थे. 1 2 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो नंबर इस कलेक्शन में नहीं है. सेम एज इट इज जो आपका होल नंबर है उसमें एक नंबर और 0 ऐड हो गए और एग्जैक्ट 1 2 3 नंबर थे और इंटीजर में नेगेटिव और ऐड हो गई. जो नेगेटिव नंबर्स -1 -2 के बीच में भी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, वो नंबर इन कलेक्शंस में नहीं है. वो नंबर कहाँ पे आए हैं? आपकी रेशनल नंबर में. सो रेशनल नंबर से क्या हो गया? आपका ये जो सर्कल है ये और ब्रॉड हो गया और इसमें कौन सी फॉर्म और आ गई? आपकी p by q फॉर्म और आ गई, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0. आई थिंक इट्स क्लियर एवरीवन. अब बात करते हैं, ये मैं सब आपको बेसिक बता रही हूँ, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है. सो अभी हम कर रहे हैं कि p by q फॉर्म क्या मीन्स p by q फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसको सोल्व किया जाता है.
सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे नंबर लाइन आपने ली है, यहाँ पे नंबर लाइन आपने ली, ये 0 है, ये -1 है, -2 1 2। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन देम। हम कहते हैं कि इसके अंदर ये बीच में 10 डॉट्स होते हैं, लाइक दैट यू विल राइट डाउन दी 10 डॉट्स, बट उन 10 डॉट्स के बीच में भी 10 डॉट्स होते हैं। ओके, उन 10 डॉट्स के बीच में भी 10 डॉट्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन दीज ऑल नंबर्स। ओके, मीन्स एवरी नंबर 0 to 1 के बीच में इनफाइनाइट है, 1 to 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। इस तरीके से नंबर इनफाइनाइट होते चले जाते हैं। सो इसलिए जो इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में लाई करते हैं वो आपके रेशनल नंबर आते हैं। और एक और टॉपिक होता है इरेशनल नंबर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। सो जो कलेक्शन है वो बढ़ती चलेगी। सो अब आप मुझे बताएंगे कि कलेक्शन जो है सबसे ज्यादा बिगर किसमें, सबसे ज्यादा मेंबर किस कलेक्शन के अंदर है? वो है आपके रेशनल नंबर के अंदर। क्योंकि रेशनल नंबर यदि आप देखोगे तो सबसे बड़ा सर्कल किसका है? रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशनल नंबर का सर्कल सबसे ज्यादा बड़ा है। सो रेशनल नंबर, आफ्टर दैट रेशनल नंबर किसका सर्कल है? इंटीजर्स का। ओके, उसके बाद इंटीजर्स में मेंबर्स ज्यादा है, फिर हम लिखेंगे किसमें ज्यादा है, उसके बाद होल नंबर में, एंड आफ्टर दैट नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर में मेंबर सबसे ज्यादा कम है। अब डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं आपसे, आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। सो बात आती है कि रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सबसे नीचे कौन है? अब इनको एक फॉर्म बना लेते हैं। तो क्लास हमारे पास कलेक्शन आ गई है, रेशनल नंबर सबसे बिगर, फिर इंटीजर उससे स्मॉल, फिर होल नंबर की कलेक्शन उससे स्मॉल, और फिर नेचुरल नंबर की कलेक्शन सबसे स्मॉल हो गई। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैसे, मींस कैसे बोला जा सकता है कि सबसे बिगर। अब आपको ये बात सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो बिगर है, यदि हम हाइट वाइज बात करें कि एक जो स्मॉल हाइट का पर्सन है वो एक दिन बिगर जरूर होगा, यस श्योर। बट जो बिगर हाइट का पर्सन है वो स्मॉल नहीं हो सकता, वो स्मॉल नहीं होगा। तो इसलिए हम मीन्स उसको स्मॉल नहीं बोल सकते कि वो स्मॉल कभी होगा। सो इसीलिए क्लास, क्या मैं रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर्स को इंटीजर बोल सकती हूँ? सबसे बिगर क्या है? रेशनल नंबर। और बिगर कभी स्मॉल नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में काउंट नहीं होते। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। बिकॉज रेशनल नंबर की कलेक्शन में डेसिमल नंबर्स आपके ज्यादा है, तो हम वो नहीं बोल सकते। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो बिगर को स्मॉल नहीं बोल सकते, स्मॉल को बिगर बोल सकते हैं। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो नेचुरल नंबर का सर्कल है ये भी सभी सर्कल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो यदि नेचुरल नंबर सभी सर्कल के अंदर प्रेजेंट है तो इट मीनिंग इज दैट नेचुरल नंबर को हम सबके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। मीन्स स्मॉल बिगर होता जा रहा है, उसको बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉल है, उसको हम उससे बिगर भी बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल, उससे बिगर ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सर्कल सबके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद, अब ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। अब होल की जो कलेक्शन है वो नेचुरल से क्या है? कम है। सो होल नंबर बड़ा है नेचुरल नंबर से। सो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि बड़े से छोटा, कि सारे होल जो है वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल बड़ा है और उसको मैं सारे होल नंबर बड़ा है और उसको मैं बोल रही हूँ कि वो नेचुरल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 0 होती है जो नेचुरल नहीं होती, बट सारे नेचुरल होल हो सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन गिव द आंसर। सो हेयर द ऑल होल कैन बी व्हाट? स्मॉल से बिगर हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल होल कैन बी इंटीजर, ऑल होल कैन बी रेशनल, बट ऑल होल कांट बी नेचुरल। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यस, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नो। ठीक है, क्लियर? कि यदि आपको ये बोला जाए, अगेन आई एम टेलिंग, ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत से सुनना है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आंसर यस में आना चाहिए, और ऊपर से नीचे आते हुए हमारा आंसर नो आना चाहिए। ठीक है, ऊपर से, क्योंकि जो बिगर हाइट का पर्सन है वो छोटा नहीं हो सकता, ओके, स्मॉल नहीं हो सकता, बट स्मॉल हाइट वाला
बड़ा होता चला जाएगा। सो नीचे से ऊपर जाना है तो यस, और ऊपर से नीचे आपको बोलना है नो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल यस, ऑल इंटीजर यस, ऑल रेशनल यस। ओके, बट जब आपने नीचे आए ऑल रेशनल नंबर नेचुरल नो, ऑल रेशनल नंबर होल नो, ऑल इंटीजर ऑल रेशनल इंटीजर नो। सो लाइकवाइज यू कैन सोल्व। सो आई थिंक ये आप आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर जिसमें आपको रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वही हम अभी करेंगे। इन प्लेस ऑफ पी, बिकॉज दे आर सेइंग हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर, मीन्स जो आपका पी और क्यू है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप यदि -4 आपके पास दिया है और उसको आप बोलोगे कि क्या ये रेशनल नंबर है, यस, क्यों आप -4 वो लाइकवाइज यहाँ पे 1 लिख के आप बोल सकते हो नाउ इट इज इन द पी बाई क्यू फॉर्म। सो जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मैंने क्यू को नॉट इक्वल टू 0 लिया है, आप देखो मैंने 1 लिखा है ना कि 0 लिखी है। सो नाउ इट इज आल्सो इन रेशनल फॉर्म एंड इट इज आल्सो इन रेशनल फॉर्म। सो इसी सेम वे से इन्होंने क्या पूछा है कि क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है, यस। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यस, आप लिखोगे यस 0 is also the rational number. Why? Because if you are writing 0 here, so 0 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हो ना, 0 by 1 लिख सकते हो। और 1 का मीनिंग क्या है, here you are q means this 1 is not equal to 0, आपने यही लिया है। so 0 by 1 you can write here। so 0 by 1 भी क्या होता है, 0 ही होता है। जब नोमिनेटर 0 होता है आपका तो भी तो आंसर 0 ही आता है। so this is written as a rational form, p by q form. So yes, 0 is a rational number and we can write into the p by q form. You can see here already we written that p by q form 0. Okay, so 0 by 1 here you can write down 0 by 2 also, क्योंकि doesn't matter, answer is 0 only. पर बाकी के नीचे हम 2 नहीं लगा सकते, सिर्फ 0 के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि 0 by 2 भी 0 ही होता है। What is the meaning कि 1 0 को डिवाइड कर रहा है। सो 1 0 सा 0, 0 ही आंसर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, 2 0 को डिवाइड कर रहा है, 2 0 सा 0, सो आंसर इज 0 ओनली। सो डजंट मैटर आपने 0 के नीचे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा, आंसर 0 ही है। और p बाई क्यू फॉर्म भी आपके सामने है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6। और आपको पता है कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं 3 और 4 के बीच में, बट हमें से फाइंड आउट करने हैं 6 रेशनल नंबर। सो लेट्स सी, जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उसी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो बहुत ही ईजी होता है। फर्स्ट इफ यू विल सी दैट कि 3 एंड 4 व्हाट इज द आंसर, सॉल्यूशन वी आर डूइंग हियर। सो 3 एंड 4 के बीच में आपको नंबर निकालने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पहले 3 एंड 4, उसके बाद आपको देखना है कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए रेशनल नंबर। ओके, तो मुझे क्या करना है रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये आपको हम इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब है कि दोनों को पहले p बाई क्यू फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी 10 से, नोमिनेटर को भी पहले इसको 3 बाई 1 लिख लेते हैं, चलो ठीक है लिख लेते हैं। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 10 नीचे मल्टीप्लाई किया, मीन्स दोनों नोमिनेटर, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं आपको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। बीच के नंबर भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 13, सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर, आप देख सकते हो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ। किसमें, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आपको पता है इक्वल होता है। 3 बाई 1 को मैंने क्या चेंज कर दिया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि यदि जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो इसी के तो इक्वल होगा, तो कोई चेंज तो नहीं मैं कर रही ना स्टेटमेंट के अंदर। तो ये कितना हुआ, 3 10 जा 30 एंड 1 10 जा 10। ओके, जो नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन्स दोनों नंबर्स का मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगी। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे सेम नंबर से यहाँ पे इसको भी 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10, तो ये 40 बाई 10 आ गया। अब आपको पता है ये आपका 30 बाई 10 है और ये आपका 40 बाई 10 है। ओके, सो ये देखो 3 और 4 के बीच में यदि ऐसे काउंट करते तो मैं कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, मीन्स रेशनल नंबर होते तो बहुत है पर काउंट करने में आपके लिए डिफिकल्ट था। पर आपको पता है कि अब ये रेशनल नंबर, अब ये मत सोचना कि मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है,
दिस इज इक्वल टू 3/1 ओनली। ओके, जब आप इस 0 से 0 कट करेंगे तो 3/1 ही तो आएगा, मैंने कोई चेंज थोड़ा ना किया है, मेरा 3 सेम ही तो है। अब आपने क्या करना है कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे, 6, और आप 6 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। सो आपको पता है कि ये 30/10 है, ये 40/10 है, तो इसके बीच में कहाँ लाई करेगा, 31/10 इसी के बीच में है, 32/10 इसी के बीच में है, 33/10 इसी के बीच में है, 34/10। लाइक वाइज यू कैन रिटर्न 35/10, 36/10, और ऐसे करते करते आप कहाँ तक चले जाएंगे, 39/10 तक। अब आपको तो सिर्फ 6 ही निकालने थे, तो आप कौन सा आंसर दे सकते हो, ये 4 यहाँ पे, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो इसमें ये ज़रूरी नहीं आप सबका आंसर मैच करेगा, क्योंकि कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है। मैंने ये मेथड बताया और ये हर नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उसमें कोई डिफरेंट मेथड बताया है, तो ये दिस इज़ वेरी इजी। Okay, so you can apply this method in question number 2. So let's do question number 3. How come to the question number 3? Find out the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So let's write down first these numbers. So what is the number 3/5 and 4/5? So आपको पता है, अभी आप देख रहे होगे कि ये ऑलरेडी रेशनल फॉर्म में है, पर हमें क्या, हमारा जो कंसेप्ट होता है बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, हमारे बीच में हमें इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना। आप 3 और 4 के बीच में तो देखोगे आप डेसिमल नंबर ही हैं, तो डायरेक्ट हम नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी सेम क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो थोड़ा सा आपको इन दोनों के बीच में क्या मिल जाए, काफ़ी नंबर्स मिल जाएंगे। अब मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई किया था, सेम भी आप कर सकते हो, तो पर थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके दिखाना चाहती हूँ। यदि आप 20 से करना चाहें तो 20 भी राइट है, ओके। 10 से करोगे तो भी वही आ जाएगा, 30/50, 40/50, सो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट, तो वो भी ठीक है आपका। अब बट मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे से बता रही हूँ, अभी डिफरेंट नंबर ले रही हूँ, डिफरेंट वे नहीं है, डिफरेंट नंबर है, तो वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो 20 से ऊपर और 20 से नीचे, ध्यान रखना है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 60 और ये आ गया आपका 100, 60/100 आ गया आपका। सो यहाँ पे जब मैंने 4/5 को सेम प्रोसेस से किया तो मैंने क्या किया, यहीं भी सेम मैंने 20 ऊपर और 20 नीचे, ठीक है। ये आ गया आपका 80 और ये आ गया नीचे, डिनोमिनेटर आ गया आपका 100। सो यहाँ पे नंबर्स आ गए आपके 60/100, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, और आपका आ गया है 60/100, और यहाँ पे आ गया आपका 80/100। सो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करो। आपको कितने निकालने थे, 5 निकालने थे, पर आपको पता है मेरे तो 60 से लेके 80 तक 20 नंबर्स बीच में आ गए जो मैं इजीली राइट कर सकती हूँ। सो मैं लिख रही हूँ इनके बीच में 5 लिख रही हूँ, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100. So this is the answer. Okay, this way you can write down many numbers, many rational numbers between two rational numbers. Okay, प्रोसेस क्या है वही अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कि आपको उनके बीच में काफ़ी गैप मिल जाए, और गैप के अकॉर्डिंग फिर आप उनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 वी डन ऑलरेडी, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. So let's come question number 4 and let's read the question. क्या क्वेश्चन है आपका, state whether the following statement are true or false, give reason also. Okay, हमें बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली है क्या वो ट्रू है और या वो फॉल्स है। यदि फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है, हमें वो रीजन देने हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हम वो रीड करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, इन क्वेश्चंस को मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने जरूर आएंगे। तो क्या है पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सो हम देखते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं। सो नेचुरल नंबर की कलेक्शन स्मॉल होती है और होल नंबर में एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है, और जब होल नंबर के कलेक्शन के अंदर एक जीरो नंबर और ऐड कर दिया तो वो होल नंबर की कलेक्शन बन गई। तो मतलब नेचुरल नंबर यहाँ मैंने साइड में लिखा है। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में क्यू से डिनोट किया जाता है। मीन्स यदि आपको क्यू नजर आ रहा है इट मीन्स वो रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर डिनोटेड बाय जेड, सारे नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो इंक्लूडिंग नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेड से शो करते हैं। एंड होल नंबर विद अ डब्ल्यू ओनली,
okay, and the natural number with n. Okay, these are the capital letters which we are denoting these all the numbers. Okay, उसके बाद बात आती है, इन्होंने बोला है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल होते हैं. मैंने क्या बोला था कि जो बिगर कलेक्शन होती है वो हम स्मॉल नहीं बोल सकते, बट स्मॉल कलेक्शन को बिगर कलेक्शन बोल सकते हैं. ओके, क्योंकि जो बिगर कलेक्शन में सारे स्मॉल कलेक्शन के नंबर प्रेजेंट होते हैं. सो हम दोबारा भी डिस्कस करें कि एवरी नेचुरल नंबर इज, अब नेचुरल छोटी कलेक्शन को मैं बड़ी कलेक्शन बोल रही हूँ. होल की बड़ी होती है ना, तो स्मॉल बिग हो सकता है. मैंने बताया था एक स्मॉल हाइट का पर्सन एक दिन बिग जरूर होगा. सो बिग स्मॉल बिग हो सकता है. तो आप बोलोगे यस. सो ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है तो यस, ऊपर से नीचे आना है तो नो. आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. सो यहाँ पे मैं बोलूंगी यस, यस एवरी नेचुरल नंबर इज, एवरी नेचुरल नंबर इज होल, because in whole number every natural number is present. Okay, because in whole number collection every natural number is present. So you will write this with your own. After that next पे आते हैं, every integer is a whole number. अब क्या बोल रहा है कि सारे integer whole होते हैं. अब जो नेगेटिव नंबर है वो whole होते हैं. Yes, हमें ये बात करनी है कि सारे जो integers, every integer is a whole. So let's see now. अब integer आपका कहाँ है, ऊपर से नीचे आ रहे हो. बिगर हाइट वाला नीचे, ऊपर से नीचे मैंने बोला था कि नो आएगा. एक बिगर पर्सन कभी स्मॉल नहीं हो सकता. ओके, सो सारे इंटीजर होल नहीं हो सकते. रीजन भी मैं बताती हूँ. आप बोलोगे नो नो कि -3 इंटीजर है, पर क्या ये आपको होल की कलेक्शन में मिलेगा? होल की कलेक्शन तो ये होती है. यस, लाइकवाइज इट इज. ओके, तो आप बोलोगे यदि आपको रीजन लिखना है -3, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव -3 इज अ इंटीजर but it is not coming in whole number collection. So -3 is not a what, that -3 is not a whole number. Okay, I think it's clear everyone. ये सिर्फ इंटीजर है, ये whole है. Okay, so next, every rational number is a whole number. अब वही बात है, रेशनल नंबर तो सबसे बिगर कलेक्शन होती है. क्या वो बिगर वाली कलेक्शन होल की कलेक्शन है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या अब आप बोलोगे नो. व्हाट इज द आंसर? नो. रीजन क्या है? 3/4 इज ए रेशनल नंबर. ओके, व्हाट इज दिस? यू कैन डिनोटेड दिस बाय क्यू, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर तो आपका एक कंप्लीट नंबर होता है, 1 0 1 2 3. और ये जो है ये डेसिमल नंबर में आते हैं. फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं वो होल की कलेक्शन में नहीं होते. सो आप लिखोगे 3/4. एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो. 3/4 इज अ रेशनल नंबर एंड इट्स नॉट इंक्लूडिंग इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर. सो आई थिंक आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, पार्ट 2 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम 1.2 को डिस्कस करेंगे. तब तक यदि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.